रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की खबरों के बाद अनाज संकट से राहत के आसार नजर आने लगे थे, मगर इसी बीच ओडेसा बंदरगाह पर रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल हमले के बाद हालात फिर बदल गए हैं। दुनिया के कई बाजारों में कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए एक समझौते में यूक्रेन में फंसे हुए अनाज को काला सागर के जरिए निर्यात करने की अनुमति की बात कही गई थी। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो में वायदा बाजार में कीमतें 4.6% तक बढ़ गईं। वहीं सोमवार को वायदा बाजार में मक्के में भी 2.8% तक की उछाल देखा गया। यहाँ पर सबसे खास बात ये थी कि ओडेसा समेत 3 बंदरगाहों के जरिए खेपों को अनुमति देने के बाद शुक्रवार को कीमतें करीब 6% तक गिर गई थीं। मगर रूसी आक्रमण के बाद बड़े बंदरगाहों के बंद होने के चलते लाखों टनों का अनाज यूक्रेन में फंस गया है। वहीं इधर मिडिल ईस्ट और उत्तरी कोरिया में बड़े ग्राहकों को सड़क मार्ग और रेल मार्ग के जरिए छोटी मात्रा में भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर गौरतलब ये है कि ये देश भी यूक्रेन और रूस में बिगड़े हालात के चलते आपूर्ति के लिए अन्य जगह तलाशने पर मजबूर हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि आखिरकार उस स्थान पर हमले के वक्त क्या थी स्थिति। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ओडेसा बंदरगाह पर 9 नाव मौजूद थीं, जिनमें 4 में $45.6 मिलियन की कीमत का मक्का था। साथ ही बताया गया कि अनाज लेकर वो नौकाएं माल्टा, लाइबेरिया, सिएरा लियोन और पनामा जाने वाली थीं। अब इसके बाद हम बढ़कर आगे चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या कहता है समझौता। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की की डेप्यूटी स्टाफ चीफ एंड्री सिबिहा की तरफ से दस्तावेजों की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसके तहत समझौते में शामिल दोनों पक्षों ने अनाज से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल जहाजों व बंदरगाहों पर हमले नहीं करने की बात कही गई थी। यहां पर गौरतलब है कि यूक्रेनी सेना के दक्षिणी कमान की प्रवक्ता नतालिया हुमेनियक ने कहा कि मिसाइलों ने अनाज के गोदामों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वहीं रविवार को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने कहा कि कैलिबर क्रूज मिसाइल ने ओडेसा स्थित यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। अब अगर बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर इस हमले का वीडियो लगाते हुए इसे बर्बरता करार दिया है। वहीं हमले की व्यापक रूप से निंदा की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर वैश्विक खाद्य संकट को और खराब करने का आरोप लगाया और उन्होंने शनिवार को कहा, इस हमले ने संधि के प्रति रूस की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा किया है। रूस को अपनी आक्रामकता को रोकना चाहिए और अनाज के सौदे को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, जिस पर उसने सहमति जताई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।